Hello everyone. Good evening, everybody. This is Mohit here, and welcome to the test book SSC JEE 2025. तीन बड़ी चीजें जो पिछले 20 साल के इतिहास में पहली बार हुई हैं। आज तक एसएससी के पेपर में कभी भी ये चीजें देखने को नहीं मिली हैं जो इस बार साल 2025 के अंदर आप लोगों को देखने को मिली है। एक तरीके से देखा जाए तो इतने लंबे समय से चली आ रही चीजों को अचानक से बदलाव कर दिया गया, और इनमें जो सबसे बड़े तीन बदलाव हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो अगर हम किसी भी ब्रांच की बात करें, फॉर ऑल ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, भाई हमारा टेक्निकल के पेपर को ना थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की गई है, जो कि एक अच्छी बात है। क्लियर? अगर आप देखोगे पिछले काफी सालों में ये देखने को मिला है, टेक्निकल का पेपर बहुत इतना ज्यादा इजी आ रहा था कि बच्चे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो 420 नंबर पे सीपीडब्ल्यूडी मिल रहा है 500 में से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपने एक अच्छा किया, और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि भाई 50 से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पेपर के अंदर, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। अब आप बोलोगे क्यों बड़ी बात है सर? क्योंकि न्यूमेरिकल तो इजी थे। न्यूमेरिकल का आसान होना और न्यूमेरिकल होना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए, न्यूमेरिकल इजी तो रहेंगे क्योंकि हमने मेहनत अच्छे से करी है, बट न्यूमेरिकल का ज्यादा होना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन वो टाइम भी तो होना चाहिए, पेपर तो 2 घंटे का ही है। तो 50 से ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम लोगों को देखने को मिले, ये अपने आप में एक बड़ी बात है टेक्निकल के पेपर के अंदर। दूसरी बात जो मुझे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, जो कि कभी होना नहीं चाहिए था, भाई आप एक बात बताइए, जीके का सिलेबस जो है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, उसको तो हम कभी डिफाइन करते नहीं है। तो भाई जब हम डिफाइन नहीं करते हैं, जब हमें पता नहीं होता है, तो एटलीस्ट हमें क्लैरिटी मिलनी चाहिए। तो एक बच्चा जो तैयारी करता है वो यही सोच के करता है कि इतने सालों से क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं। हर बार जीके के पेपर में या जीके के क्वेश्चंस में 50 में से करीब करीब 12 से 15 क्वेश्चन होते थे हमारे जनरल साइंस के, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, और बच्चा ये अपने आप में एक अच्छा वेटेज लेकर के पढ़ के जाता था। लेकिन भाई इस बार एसएससी ने ये बोल दिया कि भैया मुझे साइंस को पूछना ही नहीं है आपसे, मुझे कोई मतलब नहीं है साइंस से। तो भैया यहां पे साइंस ही नहीं पूछ रहे हो, अरे यार 2 4 5 क्वेश्चन डाल देते, आप तो पूछना ही बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। बट इसी के साथ इनका ये कहना है कि बाकी का जीके हम इजी दे देंगे। मतलब हमें साइंस नहीं पूछना, ये ठीक है, लेकिन बाकी का जीके हम इतना बुरा नहीं देंगे कि आपसे पेपर में बने ही ना। तो ये एक इन्होंने यहां पे कर दिया। और एक तीसरा मेजर चेंज, मतलब आप टेक्निकल में चेंज कर रहे हो समझ में आता है, जीके में भी चेंज कर दिया इन्होंने, भाई रीजनिंग में भी बदलाव कर दिया। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार रीजनिंग में 2 चीजें की गई हैं। पहली चीज तो रीजनिंग में ये की गई है, जो मुझे यहां पे जो दिख रही है वो ये है कि रीजनिंग में 2 वेरिएशंस हैं। पहला वेरिएशन तो रीजनिंग में हमको ये देखने को मिला है कि करीब करीब 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन, एग्जैक्ट कितने वो मैं आपको बताऊंगा, क्वांट्स के ऐड कर दिए हैं। 5 से लेकर 10 क्वेश्चन क्वांट्स के ऐड कर दिए हैं, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ऑल दीज थिंग। और एक दूसरी चीज हमको और देखने को मिली है खास करके रीजनिंग के अंदर ही, और रीजनिंग के अंदर जो दूसरी चीज देखने को मिली है तो भाई ब्लेंडर है। आपने रीजनिंग का रिमेनिंग पोर्शन इतना इजी कर दिया कि आज की डेट में बच्चों का ये कहना है कि सर मुझे रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने तो आज तक कोई रीजनिंग की क्लास ही नहीं करी थी, उसके बावजूद भी मैं इतना करके आ गया। तो रीजनिंग का पेपर बाकी का इतना आसान कर दिया है कि आपके पास थोड़ा भी लॉजिक है दिमाग के अंदर तो आप आराम से कर लोगे। उसके लिए आपको कोई क्लासेस या कोई ऐसे चीजों की इतनी नीड ही नहीं पड़ जाएगी, और आप आराम से सफिशिएंट टाइम में करोगे। तो ये एक ब्लेंडर यहां पर मुझे देखने को मिला। 2 चीजों में मुझे ब्लेंडर मिला, एक तो इसके अंदर और एक इसके अंदर। लेकिन एक चीज ठीक है, चलो आपने टेक्निकल के पोर्शन को अच्छा किया, आप जेई में, सीपीडब्ल्यूडी में जाना चाहते हो, बच्चों को लेके जाना चाहते हो, एमईएस में चाहते हो, तो आप टेक्निकल अच्छा पूछो, इट्स ओके। बट लेकिन बाकी 2 जगह मुझे लगता है कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए ही इन चीजों को करना चाहिए, इतना वेरिएशन नहीं करना चाहिए। अब रिस्पॉन्स शीट के बाद पता चलेगा हमें इन सब चीजों का जो इफेक्ट है वो स्टूडेंट के रिजल्ट पे कितना आ रहा है या बाकी चीजों पे कितना आ रहा है। इसके अलावा गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अभी आप लोगों को बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि अभी आपके पास आने वाले फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब भी कोई बहुत बड़ा फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर का मतलब आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और किन किन एग्जाम को आपको टारगेट करके अपना एम बना करके उसके लिए लग जाना चाहिए। सिर्फ इस चीज पे फोकस करना चाहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।